आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस आप सब लोग को पता होगा कि पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, ठीक है, उसमें 26 टूरिस्ट मारे गया था। ओके, और बहुत सारा मिलिटेंट सस्पेक्टेड था जिसको अभी पकड़ा नहीं गया है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है, मतलब न्यूज नहीं आया है कि उन लोग को पकड़ा गया है। तो हम लोग का जांच एजेंसी काम कर रहा है, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए। पर इसी बीच में सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट आता है जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। ओके, डिप्लोमेटिक विन है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि जब ये हमला हुआ था, ओके, तो ये हमले के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ नाम था। ओके, जो ये हमला किया था। अब आप बोलेंगे, आप आपको कभी ऐसा लगा है कि ये टेररिस्ट ग्रुप खुद क्लेम क्यों करते कि हम लोग ने हमला किया? देखिए, टेररिस्ट ग्रुप को भी फंडिंग चाहिए। अब जो इंडिया के खिलाफ चाहता है कि इंडिया टूट जाए, जैसे मान लीजिए चाइना चाहता है कि इंडिया टूट जाए, ओके, इंडिया बिखर जाए, इंडिया ग्रो ना कर पाए। अब चाइना एक टेररिस्ट ग्रुप को यूज करेगा। चाइना कौन सा टेररिस्ट ग्रुप को पैसा देगा? जिसका नाम ज्यादा है, जो बड़े बड़े कांड किया है। इसीलिए टेररिस्ट ग्रुप कांड करता है, टेररिस्ट ग्रुप अटैक करते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना कैपेबिलिटी है, तो हम लोग को पैसा दोगे तो हम लोग आपके इशारा पे काम कर पाएंगे। ओके, अब देखिए, तो ये इन्होंने पहले ये दावा किया अटैक होने के बाद कि हम लोग ने ये किया। तो टेररिस्ट आउटफिट्स लेस क्लेम टू जम्मू एंड कश्मीर टेररिस्ट अटैक, व्हाट इज रेजिस्टेंट फ्रंट। तो ये न्यूज ना रेजिस्टेंट फ्रंट के बारे में पूरे मीडिया पे आने लगा, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर जगह आने लगा ये ग्रुप के बारे में, टीआरएफ। ओके, तो तब शायद पाकिस्तान को समझ में आया ये तो अच्छी बात नहीं है। तो जैसे ये होता है उसका एक दिन दो दिन बाद, जैसे 22 को हुआ था, 23 को ये ग्रुप क्लेम करता है हम लोग ने किया, मतलब उसी दिन डे एंड पे क्लेम करते हैं हम लोग ने किया, नेक्स्ट डे न्यूज पे आ जाते हैं। उसका एक दिन बाद अभी क्या बोलता है कि टीआरएफ पीछे हट जाता है। टीआरएफ बोलते नहीं, हम लोग का तो ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, पता नहीं ये किसने हमारे नाम पे ऐसा कर दिया। हैक भी उसी टाइम होना था जिस टाइम पे इंडिया पे अटैक हुआ है, तो कोई इंसिडेंट है। अब ये बताया जा रहा है कि एलईटी लश्कर ए तैयबा ये पाकिस्तान का टेररिस्ट ग्रुप है जो यूएसए में बैन है। तो ये अभी डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, तो ये अपने एक प्रॉक्सी ग्रुप, मतलब ब्रांच खोला है टीआरएफ बोल के, जिसके थ्रू ये हमला करवाता है। ठीक है, तो मतलब टीआरएफ अभी तक टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट पे आया नहीं है, सिर्फ इंडिया पे है, बाकी कंट्री पे टेररिस्ट ग्रुप लिस्ट पे आया नहीं है। ओके, अब इंडिया अपना डिप्लोमेटिक चैनल को यूज किया, अमेरिका को प्रेशराइज किया, पुश किया। ठीक है, तो अमेरिका फाइनली, जो इंडिया के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक विन की बात करूं, फाइनली अमेरिका डेजिग्नेट करता है कि ये जो पहलगाम अटैक का जो टेररिस्ट ग्रुप था, ओके, उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल के अमेरिका ऑफिशियली उसके ऊपर स्टैंप लगा देता है। अभी बताता हूँ इस पे सबसे बड़ा चीज क्या होगा। अमेरिका जैसे ही उसको टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेगा, उसका जितना भी एसेट अमेरिका पे है वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, जितना भी कुछ है सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट वगैरह सब फ्रीज हो जाएगा। अब मान लीजिए चाइना हमला कराना चाहता है पाकिस्तान के थ्रू, तो चाइना तो अपना करेंसी डायरेक्ट नहीं भेज पाएगा, तो चाइना डॉलर को लेके पाकिस्तान को फंडिंग करेगा। तो अमेरिका, मतलब उस ग्रुप को डॉलर ट्रांसफर नहीं होगा, डॉलर के लिए वो ग्रुप बैन हो चुका है। तो अमेरिका का ट्रांसफर भी होगा तो अमेरिका उसको बीच पे रोक देगा, क्योंकि अमेरिका के लिस्ट पे आ गया है। और जनरली ये देखा गया है कि अमेरिका जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताता है, तो जनरली यूनाइटेड नेशन, यूरोप, धीरे धीरे एक एक करके कंट्री, एक एक करके एसोसिएशन उसको भी टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये चीज होने वाला था, हम सब लोग को थोड़ा बहुत अंदाजा था जब क्वाड का समिट, ठीक है, नॉट फाइनल समिट, क्वाड का जब फॉरेन मिनिस्टर का समिट जब यूएसए पे हुआ, तो यूएसए ने ये पहलगाम अटैक को कंडेम किया। उस टाइम पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, पर कंडेम किया पहलगाम अटैक को। तो उसके बाद बोला कि जिसने ये किया है उसको मतलब हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसको सजा होना चाहिए। तो इस चीज पे पहलगाम अटैक को कंडेम किया, बट टीआरएफ का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का लिंक ये भी नाम नहीं लिया। तब पाकिस्तानी लोग सब बता रहे हैं इंडिया का डिप्लोमेटिक फेलियर है, सिर्फ अटैक का नाम लिया, अटैक हुआ है ऑब्वियसली उसका नाम लेगा, पर टीआरएफ का नाम नहीं आया, पाकिस्तान का नाम नहीं है। देखिए, पहले अटैक का नाम आया, आज टीआरएफ को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया। क्या पता कल यूएसए खड़े होकर बता दे कि टीआरएफ के साथ पाकिस्तान का लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तान का गवर्नमेंट का लिंक है। अब ये सब चीज जब हुआ तो बाकी देशों का प्रतिक्रिया, रिएक्शन आना था। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है इशक दर, वो क्या बोल रहे, देखिए, ओपनली सपोर्ट लश्कर ए तैयबा एंड टीआरएफ। ओके, ये पहले की बात, पहला का न्यूज है, तो ये रिएक्शन नहीं है, सॉरी, ये पहला का न्यूज है। पहले जब टीआरएफ को इंडिया पहले से कोशिश कर रहा था, जैसे पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से इंडिया कोशिश कर रहा था कि टीआरएफ को हम लोग टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें। तो पाकिस्तान पहले क्या बोलता है, टीआरएफ ने अटैक किया, टीआरएफ के साथ हम लोग का लेना देना नहीं है, हम लोग को पता भी नहीं है कौन सा ग्रुप है। ठीक है, इंडिया जब कोशिश कर रहा था यूएसए में कि इसको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कीजिए, डिक्लेयर कीजिए, तो पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशक दर, ये चचा क्या बोलता है, चचा बोलता है कि हम लोग ये जो टीआरएफ को सपोर्ट करते हैं।
अब एक बात बताइए, टीआरएफ को तो आप पहचानते हो नहीं, आप बोलते हो टीआरएफ इंडिया का ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, वो इंडिया का मामला है। तो आप अगर टीआरएफ को जानते भी नहीं हो, जब इंडिया उसको डिक्लेयर मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की कोशिश करे, आपके दिल पे इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो इंडिया ये बात अमेरिका को पॉइंट आउट करा है कि देखिए, अगर ऐसा बोल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान बोलता है हम लोग टीआरएफ को नहीं जानते, पर पाकिस्तान को दर्द क्यों हो रहा है इतना, जब हम लोग उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हैं। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर भी उस टाइम पे गलती से बोलिए, जानबूझ के बोलिए, जो भी है, यूएसए का एक इंग्लिश न्यूज चैनल को एडमिट कर देता है कि हम लोग टेररिस्ट को पालते हैं। टीआरएफ का नाम नहीं ले, बोलता हम लोग टेररिस्ट को पालते हैं, और ये यूएसए के लिए हम लोग टेररिस्ट को पालते हैं। यूएसए का नाम पूरे दुनिया पे बिगड़ गया कि यूएसए मतलब पाकिस्तान को पैसा देता है टेररिस्ट बनाने के लिए, और पाकिस्तान ये डटी कम करता है पैसे के लिए। ये पाकिस्तान का सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ने, एक्स नहीं, सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर, प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ये बता रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान बोलता है हम लोग का तो टेररिस्ट ग्रुप के साथ कोई भी मतलब रिश्ता नहीं है। तो इंडिया जब अटैक करता है पाकिस्तान का टेररिस्ट हाइड आउट के ऊपर, तो टीआरएफ का बहुत सारा मेंबर जो पाकिस्तान पे प्रेजेंट था मारा जाता है। मिसाइल से जब अटैक करता है, पहला अटैक 9 मिसाइल दागा था, लश्कर तैयबा का मारा जाता है, जेईएम जैसे मोहम्मद का लीडर्स मारा जाते हैं। तो उसके मारे मतलब जब मर जाता है, तो जैसे हर एक रिलीजियस एक प्रेयर होता है मरने के बाद, तो मुस्लिम का वो जनाजा की नमाज होता है। तो जनाजा की नमाज पे आप इधर देख सकते हैं कि पीछे पाकिस्तानी मिलिट्री लोग टेररिस्ट के जनाजा की नमाज पे शामिल है। तो इंडिया ने ये बात फिर यूएसए को दिखाया कि आप बोलते हो पाकिस्तान के साथ टेररिस्ट ग्रुप का कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप जिसको टेररिस्ट ग्रुप मानते हो उसका जब कोई लीडर मारा जाता है, तो पाकिस्तान का आर्मी उधर क्या कर रहे हैं? उसका जनाजा की नमाज पे सिर्फ टेररिस्ट होना चाहिए पीछे, तो पाकिस्तान का आर्मी, पाकिस्तान का गवर्नमेंट का ऑफिशियल क्या कर रहा है उधर? ओके। अब ये सब के बाद ये यूएसए ने जब फाइनली टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया, तो देशों का प्रतिक्रिया आना था। तो चाइना क्या करता है, चाइना बोलता है वही, चाइना कंडेम्स द मैसेकर, मतलब ये जो पहलगाम पे हुआ, चाइना पहली बार ऑफिशियली उसको कंडेम किया। चाइना एससीओ में, आपको पता है एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर का जो मीटिंग था, उसमें चाइना कंडेम नहीं किया, इसलिए राजनाथ सिंह एससीओ डिक्लेरेशन का साइन नहीं किया। ओके, गुस्से में। उसके बाद चाइना का भी इसको ऑफिशियली कंडेम नहीं किया। चाइना बोला हाँ बुरा हुआ, ये हुआ, ट्वीट किया था होने के बाद, वो भी सबसे लास्ट, ओके, शायद 24 आवर्स बाद किया था। उसके बाद चाइना ने इसको कंडेम किया, और मेन चीज है इधर देखना है कि यूएस टेरर टैग ऑन टीआरएफ, यूएस जो टीआरएफ के ऊपर टेरर का टैग लगा दिया है, चाइना ने इसको बोला अच्छा बात, चाइना उसको बैक किया, सपोर्ट किया। अब देखना पड़ेगा इंडिया जब सेम चीज लेके जब यूनाइटेड नेशन पे जाएगा, हमेशा चाइना क्या करते हैं, पाकिस्तान का जो भी टेररिस्ट को यूनाइटेड नेशन पे टेररिस्ट के हिसाब से डिक्लेयर करने गया है इंडिया, चाइना हमेशा ब्लॉक किया। तो इस बात देखना पड़ेगा कि चाइना ब्लॉक करता है कि नहीं करता। अब वही चर्चा आ गया, ठीक है, पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से जब पूछा जाता है कि टेररिस्ट ग्रुप है, आपके साथ लिंक बता रहा है, यूएसए ने उसको ऐसे ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो आप क्या बोलना चाहते हो? बोलते हैं सो प्रूफ दे कैरिड आउट पहलगाम अटैक, मतलब आप प्रूफ दिखाइए कि उन लोगों ने पहलगाम अटैक कैरी किया। अरे चाचा, प्रूफ दिखाएगा अगर इंडिया, वो भी तुमको दिखाएगा, औकात क्या है तुम्हारा? ओके, इसका ये झंडू का तो कुछ औकात है नहीं, पहली बात। ओके, मतलब ऐसा लैंग्वेज आ जाता है, मतलब ये क्या मांग रहे प्रूफ? जब पठानकोट एयरबेस पे जब प्रूफ हुआ था, इंडिया तो तुमको बुलाया था इन्वेस्टिगेशन पे, प्रूफ भी दिया था, तुम क्या कर लिए थे? कुछ एक्शन लिए हो कभी? आज के डेट पे तुम बैठे बैठे प्रूफ मांग रहे हो। तुमको प्रूफ देना और ना देना मतलब सेम है, तो इसीलिए तुमको प्रूफ देके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब देखिए, आप बोलेंगे यूएसए इंडिया को सपोर्ट किस लिए किया? देखिए, यूएसए का मेन दुश्मन क्या है? चाइना है। ओके, बट चाइना आज के डेट पे, यूएसए जब चाइना के साथ, देखिए किसी भी कंट्री के साथ जब आप लड़ने जाते हैं ना, उसका रीजनल पार्टनर होना तुम्हारा जरूरी है। मतलब मान लीजिए आप चाइना के साथ लड़ रहे हैं और आपको कनाडा की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कनाडा रीजनल कंट्री नहीं है चाइना का, ठीक है, तो इसीलिए आपको रीजनल पार्टनर की जरूरत पड़ता है। चाइना का जो बड़े बड़े रीजनल पार्टनर है, देखिए चाइना के साथ हर एक देश का कॉन्फ्लिक्ट है। चाइना के पास जो जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्री था, ऑस्ट्रेलिया अभी डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के चाइना के गोद पे बैठ गया। उसके बाद जापान, जो चाइना के अगेंस्ट पे है, तो जापान को अगर आप सोचेंगे कि एक बड़ा पार्टनर है, तो जापान अभी क्या बोल दिया, एडजस्ट लेस यूएस डिपेंडेंस एज टोक्यो फेसेस न्यू टैरिफ। तो टैरिफ लगाने के बाद जापान भी यूएसए से नाराज हो गया। पर ये दो पार्टनर जो है उतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि यूएसए डिफेंस वाइज बहुत ही कमजोर है, और जापान को तो खुद मिलिटरीली अमेरिका प्रोटेक्ट करता है। ओके, उसके बाद इंडिया सबसे ज्यादा दर्द होगा। देखिए बाकी कंट्री का भी चाइना के साथ झगड़ा है, जैसे फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, उसके बाद आपका क्या आता है, आपका सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब का झगड़ा है। पर ये सब बहुत छोटा कंट्री है, यूएसए को अगर ये साथ भी दे देगा ना, तो कुछ ज्यादा हेल्प नहीं होगा। बट इंडिया एक
बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया मिलिटरली स्ट्रांग है और इंडिया प्रूव करके दिखाया कि बिना यूएसए का सपोर्ट का इंडिया गलवान पे चाइना के सामने मतलब डट के खड़ा रहा। इंडिया चाइना के सामने डरा नहीं। तो अगर इंडिया आज के डेट पे चाइना के साथ पीस टॉक्स पे है, चाइना के साथ बहुत एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये यूएसए को मतलब थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है, यूएसए को डर लग रहा है। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया हो 1-2 दिन पहले, आप जाके देख सकते हैं। वो वीडियो पे मैंने बताया कि यूएसए के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है कि इंडिया और चाइना के बीच बातचीत चल रहा है। तो जैसे ये बातचीत चालू हुआ इंडिया और चाइना के बीच, जब ये हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर चाइना विजिट करने जा रहे हैं, उसी टाइम पे इन एंड अराउंड उस टाइम पे यूएसए ने क्या किया उसके बाद ही चाइना से जैसे फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हुआ, उसके बाद ही यूएसए ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अभी तक नहीं किया था टीआरएफ को। तो यूएसए कहीं ना कहीं इंडिया का साइड गेन करना चाहता है। हाँ, इसके बदले यूएसए और इंडिया का रिलेशन थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा, बट इधर चाइना एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकता है। ठीक है, चाइना अगर जब नेक्स्ट टाइम यूएन पे, यूनाइटेड नेशन पे जब इंडिया ये प्रस्ताव लेके आएगा कि टीआरएफ को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करो, ओके, तो जनरली बाकी कंट्री साथ दे देता है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया साथ देते हैं, चाइना हमेशा ब्लॉक कर देता है। तो उस टाइम पे अगर चाइना इंडिया का फिर से साथ दे दिया तो यूएसए का जो ये बैलेंस ऑफ गेम है ना बिगड़ जाएगा। ठीक है, अभी यूएसए इंडिया के मन पे थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर जाग रहा है यूएसए के लिए कि यूएसए हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, बट चाइना अगर वो बड़े मंच पे सपोर्ट कर दिया तो जनरली जो चाइना करता नहीं है फर्स्ट टाइम पे, तो फिर ये बैलेंस ऑफ गेम बिगड़ जाएगा। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनली क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप होता है। आपको इसके बारे में सब अपडेट दूंगा इस चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में अगर कुछ आपको बोलना है, आपका कुछ राय है, तो कमेंट पे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।